स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की इस वीडियो में हम टेबल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरंडा में हम टेबल में प्रॉपर्ली कैसे वर्क करें, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही एक स्पेशल टिप्स भी हम देंगे, जिसकी मदद से आप कोरंडा में बने हुए टेबल में तीव्र गति से एंट्री का काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं MS एक्सेल में हम फटाफट एंट्री करते हैं टैब बटन प्रेस करके। कुछ इस तरह की एंट्री हम कोरंडा में जब टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे नहीं कर पाते, तो कोरंडा में भी हम MS एक्सेल की तरह फटाफट एंट्री कैसे कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो का स्पेशल टिप्स है। और मेरी गारंटी है कि ये लगभग 85% लोग जो कोरंडा में काम करते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये चीज़ हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही टेबल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उसके बारे में भी आज हम यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेबल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए आपका और ज़्यादा न समय लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरंडा हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, कैलेंडर का एक टेबल यहाँ पे बनाने वाले हैं। टेबल बनाने के लिए हमें जाना होता है टेबल मेनू में, टेबल मेनू, और वहाँ पे क्लिक करना होता है क्रिएट न्यू टेबल। ये ऑप्शन क्रिएट न्यू टेबल, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको सबसे पहले नंबर ऑफ रो डिफाइन करना होता है, नंबर ऑफ कॉलम, टोटल हाइट्स एंड विड्थ क्या होगा यहाँ पर आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे हमारा टेबल हमारे आर्ट बोर्ड पे बन के तैयार होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेबल हमारा यहाँ पे एक क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर ये जो वीक के डेज हैं उसको टॉप पे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देते हैं। और यहाँ पे स्पेसिंग हमें, क्योंकि ये टेक्स्ट छोटा है तो ये जो सेल है सेल की हाइट हमें थोड़ी कम करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे शेप टूल का। और उसके बाद इस रो को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसे प्रॉपर इस तरह से ऊपर कर देंगे टॉप की सेल का। यदि हमें कलर चेंज करना है तो इस सेल को हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके शेप टूल से कलर चेंज कर देंगे। ये ब्लू कलर का टॉप का हमारा हेडर तैयार हो गया। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। ये हमारा टॉप लेयर यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ पे सेल की हाइट इसमें ज़्यादा है और बाकी में कम है, तो इन सारे सेल का हाइट हमें एक बराबर करने के लिए, सेम करने के लिए हमें इस तरह से सारे कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद राइट बटन पे क्लिक करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन में जाएंगे और रो इवेंटली पे जाकर हम क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सेल का जो हाइट है, विड्थ और हाइट बिल्कुल बराबर हो गया। इसी तरह यदि आपको किसी कॉलम का हाइट्स कम ज़्यादा अगर हो गया है या कम ज़्यादा करना हो तो इस तरह से उसका विड्थ सेल का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और रो की तरह आप यहाँ पे कॉलम का भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ढंग से यहाँ पे कर सकते हैं। कॉलम ही ओनली क्लिक कर देंगे तो सारे कॉलम फिर से प्रॉपर एक साइज के यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा राइट क्लिक के साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि यदि आपको ये दो सेल को मर्ज करना है तो आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। यदि आपको इस सेल को रो में स्प्लिट करना है तो यहाँ से आप रो डिफाइन करके, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पर 3, 4 जितना भी चाहें करके इस तरह आप रो में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसे पुनः सेम बनाने के लिए इसे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए हम पुराने अपने स्थिति पे पुनः यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे राइट क्लिक से और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन से सेल, रो, कॉलम और टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड से आप एबव, रो बिलो, कॉलम लेफ्ट, कॉलम राइट और इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और डिलीट कमांड से रो, कॉलम और टेबल को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कमांड को हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इसका यूज कैसे होता है। और इसके अलावा यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट का भी ऑप्शन आपको टेबल में मिल जाता है।
तो ये हमारा टेबल का राइट कमांड के ऑप्शन थे। अब हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक्सेल की तरह कोरंडा में बने हुए टेबल में कैसे प्रॉपर ढंग से एंट्री कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कोरंडा में टाइपिंग करने के लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं और बहुत सारे लोग टेबल में जब काम करते हैं तो टेक्स्ट टूल पे जाकर क्लिक करते हैं और टेबल के सेल में जाकर क्लिक कर देते हैं और वहाँ पे टाइप कर देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा ये टाइप कमांड काम नहीं करता, जिसके कारण से हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और हमारा कोरंडा में टेबल में काम करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन और इरिटेटिंग हो जाता है। तो हम आपको यहाँ पर एक ऐसा टिप्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप टेबल में एक्सेल की तरह फटाफट यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट टूल में नहीं जाना होगा, हमें जाना होगा यहाँ पर पिकअप टूल पर। जी हाँ दोस्तों, ये पिकअप टूल है। यहाँ पर हम एंट्री करने के लिए पिकअप टूल का यूज करेंगे। पिकअप टूल को यहाँ से पिकअप करेंगे और अब आएंगे इस सेल पे और यहाँ जाकर डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक हो गया। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे और टैब बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो कर्सर है दूसरे सेल में ऑटोमेटिकली मूव कर गया। टैब बटन हम दबाते जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो एंट्री है फटाफट यहाँ पे होने लगेगा। यहाँ पर हमारा ये पूरी एंट्री हो गई है। अब इसका अगर हमें टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं और संडे कॉलम को यदि हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है तो इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल में जो हमारे ये लाइंस हैं उसकी सेटिंग भी यहाँ पर करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का ये छोटा सा टिप्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।